दोस्तों नमस्कार। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी है बहुत ही विचित्र और इससे लोगों को काफ़ी सीख मिलने वाली है। और यह कहानी है अमीर लड़कों को हुस्न के जाल यानी हनी ट्रैप के जाल में फंसाने वाली सोनिया की। दोस्तों सोनिया मध्य प्रदेश की रहने वाली है और वो अपनी सुंदरता के जाल में लोगों को इस तरह फंसाती है कि लोग मजबूर हो जाता है उसे पैसा देने के लिए। पुलिस ने उसे तो अरेस्ट तो कर लिया है, लेकिन उसकी जो कहानी है वो मैं आपको बता देता हूँ। मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाली सोनिया अपनी सुंदरता के जाल में लोगों को फंसाकर पैसा ऐंठने की योजना बनाई। वो सर्वप्रथम अपने कंप्यूटर क्लास के जो टीचर थे उसे ही फंसाना शुरू की और उसे फंसाकर पैसा ऐंठना शुरू कर दी। जब वो पैसा नहीं देते हैं तो उनके ऊपर रेप का केस दर्ज कर देती है और रेप का केस दर्ज करवाने के बाद वो जेल चला जाता है। 2 साल तक बेचारा जेल में रहता है। फिर उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि आप शादी कर लीजिए तो मैटर शांत हो जाएगा। बेचारा फिर बाहर आता है, फिर शादी कर लेता है और शादी के कुछ दिन बाद पुनः उनके ऊपर रेप और दहेज का केस लगाकर फिर से उसे फंसा दिया जाता है। अब सोनिया सोची कि इसी तरह धंधा करना है और वो अपने फेसबुक इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बनाती है और खूब सुंदर सुंदर तस्वीरें डालती है और जो बिजनेसमैन होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, उनसे फ्रेंड बन जाती है और फ्रेंड बनने के बाद फिर उनसे मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देती है। और शुरू करने के बाद फिर वो उनसे मिलती है और मिलने के बाद 10 मिनट बात कर ले आपस में होटल में बैठकर या जो करे, उसके 10 मिनट के बाद फिर वो कहती है कि आपने दोस्ती किया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्या हम लोग आपस में साथ में बैठ गए हैं और अब आपके ऊपर रेप का केस तो हो सकता है। बैठने वाला व्यक्ति चकरा जाता है कि भाई हमसे दोस्ती की, बुला ली और बुलाने के बाद इस तरह से क्यों? तो बोले ठीक है, रेप का केस नहीं होगा, आप 40 लाख रुपया जमा कर दें तो आप मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो जेल जाइए। इसी तरह ये कई बिजनेसमैन को फंसाकर उससे पैसा ऐंठते हैं। जिससे पैसा मिल जाता है उसके ऊपर केस तो नहीं होता है और जो पैसा नहीं देता है अलग अलग शहरों में 6 व्यापारियों पर केस दर्ज करवाती है रेप का कि मेरे साथ रेप किया है। और सोनिया केवल अकेली नहीं होती है, ये अपना एक टीम बना लेती है। इसमें वकील भी होता है, इसमें अन्य भी लड़का होता है और इसका गैंग जो होता है रेप केस में फंसाकर पैसा ऐंठने वाली गैंग होती है। और पुलिस प्रशासन जब इसका खुलासा किया तो आप चौंक जाएंगे कि इसका खुलासा कैसे हुआ। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुए बहुचर्चित लव, सेक्स और धोखा के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। और सफलता क्या मिली है कि लोगों को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर उन्हें लूटने वाली युवती को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें युवती युवकों को अपने प्रेम जाल में फंसाती थी, फिर रेप का केस दर्ज कराकर उन्हें ब्लैकमेल करती थी। इसके खिलाफ आधा दर्जन से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इस पर 2500 रुपये का इनाम भी रखा था, जो अब अरेस्ट हो चुकी है। आपको बता दें रसल चौक स्थित एक व्यापारी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसे सोनिया केसवानी नाम की एक लड़की प्रताड़ित कर रही है, रेप के मामलों में फंसाने की धमकी देकर रुपये ऐंठ रही है। व्यापारी की शिकायत के बाद पुलिस ने FIR दर्ज की और युवती की तलाश शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि युवती अब तक 6 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म के मामले दर्ज करवा चुकी है और इससे अधिक कई लोगों से पैसा ऐंठ चुकी है। जिससे पैसा ऐंठा गया उसके ऊपर केस नहीं हुआ। पुलिस द्वारा सोमवार यानी 19 फरवरी को
आरोपी सोनिया को उसके धामापुर द्वारका नगर स्थित घर से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, फिर उसे जेल भेज दिया। पुलिस के अनुसार साल 2016 में लड़की ने धामापुर थाना अंतर्गत विकास रामख्यानी नाम के व्यापारी को प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसके खिलाफ दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज करवाया था। इसके बाद व्यापारी ने दबाव में उससे शादी की। आरोपी सोनिया ने उसकी संपत्ति हड़पी, फिर डिंडौरी में उसके खिलाफ दोबारा दुष्कर्म का मामला दर्ज करवा दिया। हनी ट्रैप का दूसरा शिकार कानपुर का चर्चित व्यवसायी अर्चित सलूजा बना था। वो भी सोशल मीडिया के जरिए कारोबारी को अपने जाल में फंसाने के बाद युवती ने अपने एक साथी के साथ मिलकर 40 लाख की मांग की थी। रकम नहीं मिलने पर लड़की और उसके साथियों ने महिला थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था। इस मामले में भी कानपुर कोर्ट में परिवारवाद दायर किया गया था। आरोपी लड़की का तीसरा शिकार विकास समतानी बना था। वो भी एक बहुत बड़ा व्यापारी है। लड़की ने ब्लैक मेलिंग करते हुए उससे 20 लाख की मांग की थी। साल 2021 में रकम नहीं मिलने पर महिला ने तिलवारा थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था। यह मामला न्यायालय में लंबित है। आरोपी सोनिया केसवानी के खिलाफ ब्लैक मेलिंग से जुड़े कई ऑडियो और वीडियो पुलिस को पीड़ित परिवारों द्वारा सौंपे गए हैं। ओमवती थाना प्रभारी वीरेंद्र पवार का कहना है कि सोनिया के खिलाफ गहराई से जांच की जा रही है। दोस्तों, ये लड़की लोगों को अपनी हुस्न के जाल में फंसाती थी और उससे बात आप कर लिए, कहीं एकांत में बैठ गए, बस उसका वो वीडियो बना लेती थी। उसके बाद फिर उसे ब्लैकमेलिंग शुरू कर देती थी। अब उसे पैसा दीजिए, नहीं तो आप जेल जाइए, आपके ऊपर दुष्कर्म का केस हो जाएगा। ये बहुत सातीरा अंदाज से ये काम करती थी और बहुत सारे लोगों से पैसा ऐंठ चुकी है। आजकल ये धंधा बन चुका है, इसीलिए किसी से एकांत में मिलने से पहले दोस्तों विचारिएगा जरूर, क्योंकि अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर आपसे मिलेगी और फिर उसके बाद ब्लैकमेलिंग शुरू। और ये धंधा अब बहुत चल रहा है, इसीलिए थोड़ा हिसाब किताब रखिएगा। और गलत जो कर रहा है आज नहीं तो कल वो पकड़ में आ ही जाता है। वो कितना भी होशियारी करे, गिरफ्त में तो आ ही चुकी है। इसलिए कहावत है, अति सबके लिए वर्जित है। अगर गलत करेगा तो फंसेगी ही। चलिए साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आजकल जो लड़का है वो इस तरह के जो माहौल बनाते हैं या लड़की है जो माहौल बनाती है उससे लोग सावधान रह सकेंगे। चलिए साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।